भारत में एक तरफ सांसदों की सैलरी और सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम मजदूरों और मेहनतकश लोगों की कमाई या तो रुक गई है या कम हो रही है। मोदी सरकार में कमर तोड़ महंगाई ने आम जनता का जीवन तबाह कर दिया है। लोगों के लिए रोजमर्रा के खर्चे पूरा करना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी के शिकार हैं। उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सांसदों की सैलरी लगातार बढ़ रही है। इस बार मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी की है। पहले हर सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए मिलते थे, अब उन्हें 1,24,000 रुपए मिलेंगे। खास बात यह है कि ये नई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी पिछले 2 साल का बढ़ा हुआ पैसा भी सांसदों को मिलेगा। लेकिन जब हम आम लोगों की कमाई की बात करते हैं तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 बताती है कि पिछले 10 साल में नौकरी करने वालों और खुद का काम करने वालों की असली कमाई घट गई है। दिहाड़ी मजदूरों की कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो भी बहुत कम है। मोदी सरकार का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, इसलिए सांसदों की सैलरी बढ़ाई गई है। इसके लिए मोदी सरकार ने 2018 में ही नियम भी बना लिया था। 2018 के मोदी सरकार के नियम के मुताबिक हर 5 साल में सांसदों की सैलरी और भत्ते बढ़ेंगे। ये महंगाई को देखकर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय सांसदों की सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए हुई थी और अब फिर 1 लाख से 1,24,000 रुपए हो गई है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि मोदी सरकार ने सांसदों की सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाई है, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ बढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पर रोज का भत्ता 2,000 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो गया है। अपने इलाके के लिए भत्ता 70,000 रुपए से 87,000 रुपए हो गया है। दफ्तर का खर्च 60,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गया है, जिसमें 50,000 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटर और 25,000 रुपए स्टेशनरी के लिए है। सांसदों को अपने कार्यकाल में एक बार फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए और 25,000 रुपए नॉन ड्यूरेबल फर्नीचर के लिए भी मिलेंगे। जो लोग पहले सांसद थे उनकी पेंशन 25,000 रुपए से बढ़कर 31,000 रुपए हो गई है। अगर उन्होंने 5 साल से ज्यादा काम किया तो हर अतिरिक्त साल के लिए 2,500 रुपए और मिलेंगे। अभी और सुनिए, सांसदों की सैलरी के अलावा और भी ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे हर साल 34 बार मुफ्त हवाई यात्रा, ट्रेन में हर क्लास में मुफ्त सफर और सड़क पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता मिलता है। दिल्ली में सत्र के दौरान उन्हें गाड़ी भी दी जाती है। इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त सरकारी घर, हर साल 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4 लाख लीटर मुफ्त पानी मिलता है। लोकसभा सांसदों को 1.5 लाख और राज्यसभा सांसदों को 50,000 मुफ्त फोन कॉल्स की सुविधा है। मेडिकल की बात करें तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज, विदेश में भी इलाज की सुविधा और पूर्व सांसदों और उनके जीवन साथी को भी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। सांसदों को सरकारी गाड़ी, रिसर्च असिस्टेंट और संसद की कैंटीन में सस्ता खाना भी मिलता है। ये तो हो गई सांसदों की सुविधाओं की बात। अब बात करते हैं देश की आम जनता पर। अब आते हैं देश की आम जनता पर, जो दिन भर मेहनत करके 2 रोटी कमाती है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि 2012 से 2022 तक आम लोगों की असली कमाई या तो रुकी हुई है या घटी है। जिन लोगों को हर महीने सैलरी मिलती है, उनकी औसत कमाई 2012 में 12,100 रुपए महीना थी। 2019 में ये घटकर 11,155 रुपए और 2022 में 10,925 रुपए हो गई। यानी हर साल 1.2% और 0.7% की कमी हुई है। जो लोग खुद का काम करते हैं, जैसे दुकान चलाते हैं, उनकी कमाई भी घटी है। 2019 में उनकी औसत कमाई 7,017 रुपए महीना थी, जो 2022 में 6,843 रुपए हो गई। यानी हर साल 0.8% की कमी हुई है। दिहाड़ी मजदूरों की कमाई थोड़ी बढ़ी। 2012 में उनकी औसत कमाई 3,701 रुपए महीना थी, जो 2019 में 4,364 रुपए और 2022 में 4,712 रुपए हो गई। यानी हर साल 2.4% और 2.6% की बढ़ोतरी। लेकिन ये बढ़ोतरी इतनी कम है कि इससे उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अगर आप सांसदों और मजदूरों की तुलना करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक सांसद की सैलरी मजदूर से 26 गुना ज्यादा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कर क्या रही है मोदी सरकार? उन्हें केवल सांसदों और अपने मित्रों की ही चिंता क्यों है? आम जनता की फिक्र कब होगी? कब उनके लिए भी कुछ काम करेंगे? ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार भूल गई है कि उसे सत्ता में बिठाने वाली ही आम जनता ही है, और अगर इसने चाह दिया तो 2 पल में सत्ता से निकालकर बाहर भी कर देगी। ऐसे में मोदी सरकार को सोचने की जरूरत है।